देखिए, आपके नॉलेज और एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही छोटी न्यूज़ बट एक बहुत इफेक्टिव न्यूज़, केरला का स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आप कह सकते हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज गोल्ड फॉर यू। अगर आपसे पेपर में, खासकर सब्जेक्टिव पेपर्स में, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ पूछी जाती है, हमारी देश की सरकारें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कर रही हैं, या वल्नरेबल सेक्शंस के एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कर रही हैं, क्योंकि अभी आज भी वुमेन कहीं ना कहीं वल्नरेबल सेक्शंस में आती हैं। वुमेन मेन के रिस्पेक्ट में जॉब्स के फील्ड में, आप कह सकते हो सोशल स्टैंडिंग के फील्ड में एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में, तो उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया गया है, स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट इन केरला। आप देखिए, ये जो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत गहरा इम्पैक्ट डालते हैं एक वुमेन की लाइफ पे। और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम आ रहा है जिसका नाम है केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा कुदुमश्री, जिसको आप स्टेट पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन भी बोलते हो। तो क्या आइडिया है इस प्रोजेक्ट के पीछे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि केरला का जो स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है, ये एक प्लान ड्रॉ कर रहा है राज्य की सरकार के साथ। राज्य की सरकार के कौन से प्लान के बारे में? तो स्मार्ट किचन प्रोग्राम के बारे में। ये जो स्मार्ट किचन प्रोग्राम है केरला की राज्य सरकार का, ये क्या करता है? जो वुमेन है, जो घरों में घर का काम करती हैं, ठीक है ना, बर्तन, झाड़ू, कटका, तो खासकर किचन का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बर्तन धोना, खाना बनाना। अभी हाउस होल्ड कोर्स जो कि एक वुमेन किचन में करती है, उसको कम करने के लिए यहाँ पे स्मार्ट किचन प्रोग्राम लाया गया है। इस स्मार्ट किचन प्रोग्राम की जो मेजर बेनिफिशरीज होंगी वो होंगी केरला की वुमेन। इस प्रोग्राम के अंदर किचन्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा थ्रू मैकेनाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न डे इक्विपमेंट। तो मॉडर्न डे इक्विपमेंट के आने से, मैकेनाइजेशन के आने से किचन का काम हल्का हो जाएगा। तो डिश वॉशर ले आओगे किचन में आप, तो बर्तन जल्दी पिस जाएंगे, ओवन होगा तो खाना जल्दी गर्म हो जाएगा। तो अब घर वाले बैठे हैं टेबल पे कि हाँ भाई बहू आएगी और बिल्कुल गरम गरम रोटियां बनाएगी, उसकी जरूरत नहीं, भाई रोटी बना के रख दी, बाद में आपने गरम कर ली। तो इस प्रकार से किचन को मैकेनाइज करके एक लेडी का काम आसान करना, ये स्कीम यहाँ पे चालू की है केरला की राज्य सरकार ने। जबरदस्त प्रोग्राम है। अभी इस स्कीम के लिए लोन दे रहा है केरला का स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। तो जो केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे न्यूज में आ गया। तो ऐसा बोला जा रहा है कि केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस इस स्मार्ट किचन प्रोग्राम के लिए लोन देगा। और यहाँ पे जो लोन दिया जाएगा ना, उसका जो इंटरेस्ट होगा, उसको उस इंटरेस्ट को 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। और इन 3 भागों का एक भाग राज्य की सरकार पे करेगी, 1/3 भाग, और 1/3 भाग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी पे करेगी, और 1/3 भाग कंज्यूमर पे करेगा। तो मान लीजिए कि एक वुमन को 1 लाख रुपए का लोन मिलता है, तो उस 1 लाख रुपए में मान लीजिए कि 3% का इनकम टैक्स, सॉरी, ये इंटरेस्ट लगाया गया। तो 1 लाख का 3% इंटरेस्ट कितना होगा? 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए में 1,000 राज्य की सरकार भरेगी, 1,000 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भरेगी, और 1,000 वो वुमेन भरेगी जिसने कि ये लोन लिया है। यहाँ पे केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक मिसलेनियस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी है, इसको फुल्ली ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ केरला। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द स्टेट, पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ केरला के कंट्रोल में है। और बेसिकली ये जो कंपनी है ना, केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, ये बेसिकली चिट फंड टाइप की कंपनी है। देखिए, चिट फंड्स एक चीटिंग फ्रॉड प्रकार का बिजनेस चला था। जो फ्लाई बाय नाइट चिट फंड होते हैं, उन्होंने लोगों को काफ़ी गलत किया है। चिट फंड का एक बेसिक ऑपरेशन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। चिट फंड में क्या होता है कि मान लो 50 मेंबर्स हैं, और हर मेंबर एक महीने में 1,000 रुपये एक फंड में डोनेट करता है। तो टोटल कितने रुपए यहाँ पे जमा हो गए? 50,000 रुपये जमा हो गए। अभी इन 50 मेंबर्स के लिए एक यहाँ पे ऑक्शन किया जाता है, और उस ऑक्शन में से इन 50 मेंबर्स में से एक मेंबर चुना जाएगा जिसको कुछ अमाउंट ऑफ पैसा दिया जाएगा। अभी ये ऑक्शन करने का तरीका अलग अलग चिट फंड में अलग अलग हो सकता है। तो मान लो एक ऑक्शन किया गया, और उस ऑक्शन में ये पता किया गया कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन एक्स को 47,000 रुपये दिए जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर पर्सन एक्स को 47,000 रुपये मिल जाते हैं, और जो बचे 3,000 रुपये हैं वो वापस इन 50 मेंबर्स में बांट दिए जाते हैं। हालांकि इसमें ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी फीस इस पैसा को इकट्ठा करने की, हैंडल करने की ली जाती है। फिर ये प्रोसेस अगले महीने रिपीट होता है। फिर हर सब लोग अपना 1,000 रुपये अगले महीने डालेंगे, और अब किसी और को बेनिफिट मिलेगा। उस हिसाब से इन 50 लोगों के लिए 50 महीने तक ये स्कीम चलती रहेगी, और कहीं ना कहीं हर महीने किसी ना किसी को ये बेनिफिट मिलता रहेगा। तो जिसको भी ये बेनिफिट मिल रहा होगा यहाँ पे, समझिए आप बात को, अगर 50 लोग, ठीक है ना, हर महीने 1,000 रुपया डाल रहे हैं, सबको बेनिफिट मिलना है, तो ये 50 लोग कम से कम 50 महीने की कमिटमेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ने पैसा डाला, उसको 1 महीने का पैसा मिल गया तो अगली बार वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, अगली बार उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है कि 50 मंथ्स तक ये खेल चलता रहेगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इन 50 लोगों को हर महीने कोई ना कोई बेनिफिट तो मिलना ही है। अब होता ये है कि
एंड में ऑक्शन डाला जाता है, एक ऑक्शन में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कम से कम पैसा कोट करता है। तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने 40,000 रुपये कोट की, उसका अगर कोट अमाउंट सबसे कम है तो उसको 40,000 रुपये मिल जाएंगे। तो बचे 10,000 रुपये बाकी 50 मेंबर्स में बांट दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये चिट फंड कैसे थ्राइव कर रहा है? चिट फंड ऐसे थ्राइव कर रहा है क्योंकि देखिए, एक पर्टिकुलर इंसान को ये पता है कि वो 50 महीने तक 1,000 रुपये डालेगा तो ओवरऑल उसकी जेब से 50,000 रुपये निकलने हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर मंथ में जब ऑक्शन होगा ना, तो वहाँ पे ये पूछा जाएगा कि कौन सबसे कम पैसा कोट कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, लोग कम पैसा कोट नहीं करेंगे, क्योंकि मान लो कोई 40,000 रुपये कोट करता है तो उसको उस महीने 40,000 मिल जरूर जाएंगे, लेकिन उसको पता है कि उसको 50 महीने तक 50,000 रुपये देते रहने, एक 1,000 महीने करके। तो अगर वो 50,000 देगा और उसको पहले महीने 40,000 रुपये मिल जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में उसको 10,000 रुपये का नुकसान है। इसीलिए लोग यहाँ पे बहुत कम कोटेशन नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसको इमीडिएटली पैसे की जरूरत है तो वो कम कोटेशन कर देगा और उसको अपना इंटरेस्ट मान लेगा लॉन्ग टर्म में। तो मान लीजिए कि आपने पहले महीने 1,000 रुपये डाल के 40,000 कोट करके 40,000 ले लिए, तो उसके अगले 49 महीने तक आपको 1,000 रुपये डालने पड़ेंगे। समझ गए आप बात को? इस तरीके से चिट फंड यहाँ पे काम करता है। तो ये चिट फंड्स लोगों का बहुत पैसा लूटते थे, इसलिए यहाँ पे केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, जो कि गवर्नमेंट ओड चिट फंड यहाँ पे चलाया गया। अभी इसी गवर्नमेंट ओड चिट फंड में से पैसा निकाल के दिया जाएगा। तो सरकारी कंपनी जब चिट फंड चलाती है तो नॉर्मल का चिट फंड में धांधलेबाजी नहीं होती। अच्छा, थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन कर लूँ दोस्तों। आगे बढ़ने से वीडियो पर लाइक का बटन नहीं दबाया हो तो बिल्कुल याद से दबा दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन बटन दबा के चाहो तो हेल्प कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, एक टोकन ऑफ हेल्प हो सकती है। अगर आप कर सकते हैं तो ही करिए, वरना मत करिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आप अपने मैसेजेस भेजेंगे अगर मुझे सबके लिए यूज़फुल लगे, मैं उनका वीडियो बना के सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ आपकी क्वेरीज। अगर इंस्टाग्राम के मैसेजेस के जवाब नहीं आ रहे हैं दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। आप देख ही रहे हैं कि जितनी वीडियोस मैं दिन में अपलोड करता हूँ उसमें समय लग जाता है, तो इसी के लिए आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपकी मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बुरा मत मानिए। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप में मैं जो अपनी वेबसाइट पे डेली करंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप मेरी वेबसाइट harshitdwedi.com पे जा सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेली की बेसिस पे मैं उसमें करंट अफेयर्स, हिंदू एडिटोरियल का जस्ट अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अपने करंट अफेयर्स। एक और इनिशिएटिव है जो कि मैंने आपकी मदद के लिए चलाया है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि ये वेबसाइट वाला इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि बात यह है कि मेहनत काफ़ी लग रही है वेबसाइट को, आर्टिकल्स को लिखने में। ओके, तो दैट्स वाई अगर आप लोग से थोड़ा अप्रिशिएशन मिलेगा तो अच्छा लगेगा। चलिए वापस आ जाते हैं। ये जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट है पिनाराई विजयन साहब की, इसकी अगर बात की जाए तो देखिए दूसरी सरकार है पिनाराई विजयन साहब की। पिनाराई विजयन सरकार की अगर बात की जाए 2016 से लेकर 2021 तक जो इनकी सरकार चली है, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ पे वुमेन के लिए काफ़ी कुछ होता है। और जो लास्ट बजट था, मतलब जो पहली एलडीएफ की सरकार थी उसका जो लास्ट बजट था 2021 वाला, वहाँ पे आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं पिनाराई विजयन साहब ने ये जो स्कीम थी ना आपकी स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट वाली स्कीम, इसको लॉन्च किया था। ठीक है, 2016-17 में जब पहला बजट आया था पहली सरकार का पिनाराई विजयन साहब का, तो उसमें टोटल बजट का 4% वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स में रखा गया था। 760 करोड़ रुपए केवल वुमेन ओरिएंटेड स्कीम में लगाया गया था। और अब आप देखोगे फास्ट फॉरवर्ड टू 2021-22, यहाँ पे आप देखोगे लगभग 1,347 करोड़ रुपए, 1,347 करोड़ रुपीस, लगभग 6.54% ऑफ द प्लान शेयर वुमेन ओरिएंटेड स्कीम में लगाया गया है। अच्छा, ये जो स्मार्ट किचन स्कीम है ये 2021-22 वाले बजट में आई है, शायद मैंने 20-21 गलती से बोल दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे मतलब क्या है कि 2016-17 में ओवरऑल जितना बजट था उसका 4% यानी 707 करोड़ वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स के लिए, और 2021-22 के टोटल बजट का लगभग 1,347 करोड़, मतलब 6.54% ऑफ द टोटल प्लान शेयर किसके लिए है? वुमेन के लिए। मतलब वुमेन के लिए काफ़ी खर्चा कर रही है यहाँ पे केरला की सरकार। फिर अगर आप बात करो तो पहली विजयन सरकार का जो लास्ट बजट था वहाँ पे जॉब क्रिएशन की बात की गई, खासकर वुमेन को मेजर बेनिफिशरीज बना के जॉब क्रिएशन की बात की। तो भाई बेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लेबर, वुमेन के ऊपर हाउस होल्ड कोर्स का कम इम्पैक्ट पड़े, और इसके लिए यहाँ पे किचन का मैकेनाइजेशन, ये बहुत बेस लेवल की बात है। ग्राउंड लेवल पे इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डेफिनेटली जो प्रेजेंट एलडीएफ गवर्नमेंट है ये वुमेन के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। और इस स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट में जो लोन दिया जाएगा ना, तो कुदुम्बश्री के जो मेंबर्स हैं उनको अच्छा खासा लोन मिलेगा। स्टेट इरेडिकेशन
सॉरी स्टेट पॉवर्टी एरेडिकेशन जो प्रोग्राम है, मिशन है आपका केरला का, कुदुम्बश्री मूवमेंट जिसको बोलते हैं, कुदुम्बश्री मिशन जिसमें बोलते हैं, इस कुदुम्बश्री में 45 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं। और जो कुदुम्बश्री की मेंबर लेडीज़ हैं वो सीधे सीधे इस पर्टिकुलर स्मार्ट किचन स्कीम के अंदर पैसा उधार उठा सकती हैं कोलैटरल फ्री। मतलब कुदुम्बश्री के मेंबर से कोलैटरल भी नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा गिरवी भी नहीं रखवाया जाएगा, कोई चीज़ गिरवी भी नहीं रखवाई जाएगी स्मार्ट किचन स्कीम के लिए लोन उठाने के लिए। और ये जो लोन रीपेमेंट है ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी से होगा, मतलब ऑटोमेटिकली ईसीएस लगा दिया जाएगा आपकी सैलरी में और हर महीने आपका जो भी थोड़ा मोड़ा अमाउंट होगा वो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये जो स्कीम है ये मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए डिस्कस की है। जीएस पेपर की जो मेंस पेपर है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड, वल्नरेबल सेक्स से एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ आपको काफ़ी काम आने वाली है। और नॉलेज के लिए तो मेरी सारी वीडियोस होती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा।